सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जिस भर्ती का आपको बेसब्री से इंतजार था, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का, तो उसका आपका अपडेट आ चुका है और अभी तक आपने उसको चेक भी कर लिया होगा, है ना। लेकिन आज के हम इस वीडियो में आपकी बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए, कितना आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, और जो आपका एक मेन डाउट है कि आपको उम्र में छूट देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सारा कुछ मैं यहाँ पर आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक आप जरूर देखना। वीडियो यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा आपका जो मेन पॉइंट है, क्या आपको उम्र में छूट देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर देखो एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि जितनी भी आपकी वैकेंसी जो कि आपकी कोविड के बाद मतलब पहली बार आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, उन सभी में आपको जो है उम्र में छूट देखने को मिली है। जैसे कि आपका जो अभी 60,000 वाली जो आपकी वैकेंसी थी कांस्टेबल की सिविल पुलिस की, तो वो आपकी 18-19 के बाद पहले यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई थी कोविड के बाद, तो उसमें आपको 3 साल की उम्र में छूट देखने को मिली थी। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि आपके उसमें आपका जैसे पीएसी हुआ, फायरमैन हुआ, घुड़सवार हुआ, तो इन सबको मिला के लगभग यहाँ पर आपके 22,605 यहाँ पर आपकी जो है पद आने वाले हैं, जो कि आपकी अलग अलग मतलब विभाग में पद आएंगे। तो अगर देखो देखा जाए, जैसे कि आपका पीएसी की भर्ती हुई जो कि आपकी अभी तक नहीं आई थी, मतलब 18-19 के बाद पहली आपकी वैकेंसी आ रही है। घुड़सवार की भी ऐसी आ रही है और आपकी फायरमैन की भी। तो जितनी भी यहाँ पर आपकी जो मतलब विभाग में वैकेंसी आ रही है, तो वो 18-19 के बाद प्लस यहाँ पर कोविड के बाद पहली आपकी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। सिविल पुलिस का तो आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है ना, कांस्टेबल का सिविल पुलिस का जिसमें आपकी 60,000 वैकेंसी थी, वो तो आपका हो चुका है। लेकिन जो आगे आने वाले पद हैं आपके पीएसी का, घुड़सवार का, फायरमैन का, वो 18-19 के बाद अब आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 90% चांस है कि आपको जो आपकी 3 साल की छूट है वो उम्र में इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आप 18-19 के बाद पहली भर्ती देखेंगे ये वाली पीएसी की, और आपकी घुड़सवार की, फायरमैन की, जेल वार्डन की, है ना। तो यहाँ पर आपके 90% चांस हैं कि आपको इस भर्ती में 3 साल की उम्र में छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी देखो आगे क्या होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर है। सेकंड है आपका कि आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपका टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल है, तो ये आपका सफिशियंट टाइम है तैयारी करने का, है ना। जैसे कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखो एग्जाम कभी भी आपका एग्जाम हो, जैसे कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और कम से कम मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर आपको 4 से लेकर 5 महीने का टाइम आराम से मिल जाएगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये अगर आप फ्रेशर भी हैं ना, तो भी अगर आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर पाएंगे, मतलब अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे, तो अब ये आपका सफिशियंट टाइम है तैयारी को शुरू करने का। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर करके चलें, तभी तो यहाँ पर जो है आपका पूरे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक फ्रेशर के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 6 महीने का टाइम चाहिए अपनी तैयारी करने का। तो अभी आपके पास उतना टाइम है कि अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर सकें। किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, नीचे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, टॉप सूचना अड्डा के नाम से। तो वहाँ पर आपका 16 डे का टारगेट चल रहा है, जैसे कि आपका एसएससी जीडी वैकेंसी हुआ, और आपका कांस्टेबल की वैकेंसी हुआ, और आपका दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हुआ। तो जो खास इन 3 वैकेंसी के लिए वहाँ पर आपका 16 डे का प्लान चला, जहाँ पर आपको फ्री मतलब जो भी आपके क्लासेस हैं वो मतलब मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वहाँ पर अभी आपके 12 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो वहाँ पर आप मुझसे एसएमएस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। तो पहला आपका जो क्लियर है कि आपको 90% आपके चांस है कि आपको एज में छूट देखने को मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा कि अगर आप इस भर्ती की आपका टारगेट अगर कांस्टेबल है, तो आपको अभी से इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा कि आपका एग्जाम में लगभग आपको टाइम कितना मिलेगा, तो लगभग 4 से लेकर 5 महीने का यहाँ पर आपको आराम से टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का देखो हो भी सकता है कि जल्दी आपका एग्जाम हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 4 से लेकर 5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा भाई कि आप इस भर्ती की तैयारी को अभी से करना शुरू कर दीजिए। कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी आपको बेस्ट बुक पढ़नी है, सारी क्लास मैं आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप में। डेली वहाँ पर आपको टारगेट मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उससे एक बार ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हुए अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।